हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हर संडे मैं इस तरीके के वीडियोस अपलोड करूँगा। क्या होने वाला है, आप सभी को आइडिया है, अगर कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, राइट, अगर फास्ट मोमेंटम चाहिए, अगर ऐसे स्टॉक्स ढूंढना है जिसमें 15-20-50% तक के मोमेंटम 1 महीने 2 महीने में आना चाहिए, तो आपको पता होगा कि ऐसे स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी ग्रोथ फेज़ में हैं उनमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ग्रोथ फेज़ ढूंढे कैसे, राइट। और आप टेक्निकल्स अगर स्ट्रांग हो, मैं आपको कुछ रूल्स बता भी दूंगा, फिर भी आपको जब आप चार्ट्स देखोगे तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, क्या है या फिर नहीं, अभी ट्रेड करना चाहिए या नहीं, अभी स्टॉक्स को सेलेक्ट करना भी है या नहीं। तो वो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स, डाउट्स आते हैं। तो मैं इस वीडियो में इस तरीके के जो भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो आप डेली अगर चार्ट को देखते हो और कोई एक दो स्टॉक को लेके आप अगर डेली फॉलो करते हो तो यू विल बी वेरी गुड एट चार्ट रीडिंग, जिसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया, राइट। एक जो कन्फ्यूज़न होता है, एक जो लाइक चार्ट देख के सामने में पता नहीं चलता है कभी कभी बाय करना चाहिए या नहीं, सेल करना चाहिए या नहीं, या फिर मैं क्या करूँ, वो जो कन्फ्यूज़न स्टेट होता है उससे आप निकल जाओगे एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट यार। मतलब चार्ट देखने में इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में कोई भी एंट्री एग्जिट शेयर नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कोई भी स्टॉक अगर मैं देख रहा हूँ तो उसको कब मुझे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उसके बाद मुझे किस चीज़ के बारे में देखना है, सो दैट मैं अगर एंट्री उसमें ट्रिगर होती है मेरी तो मैं उसमें एंटर कर सकता हूँ स्टॉक में। तो दिस इज़ मोर काइंड ऑफ फेज़ 2 आइडेंटिफाई करना है स्टॉक का। जो ग्रोथ फेज़ होता है स्टॉक, वो स्टॉक ग्रोथ फेज़ में है या नहीं, अगर होगा तो हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। और कब एंट्री एग्जिट मैं प्लान करूँगा वो अभी इस वीडियो में तो नहीं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो आप डेली फॉलो कर सकते हो कोई भी स्टॉक्स को लेके, और यू कैन बी गुड एट रीडिंग चार्ट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो बैक टू द चार्ट एंड कोई भी स्टॉक लेते हैं, राइट। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में है, तो मैंने इस तरीके से अपने वॉच लिस्ट को बनाया है। स्टेज 2 मतलब जो अभी बेस फॉर्म कर रहा है स्टेज 2 में, और ये वाले ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें काइंड ऑफ मेरी एंट्री ट्रिगर हो सकती है या तो 1-2 दिनों में, या फिर जिसमें मैंने पोजीशंस मुझे बनानी है मंडे को। तो ये चीज़ है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी काइंड ऑफ सजेशन नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन योर रिस्क, राइट। आप कितना रिस्क लेते हो, क्या करते हो मार्केट में, कोई भी रिकमेंडेशन कोई भी सजेशन नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज़। एंड देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है दैट अगर आप बिना कुछ सोचे समझे इन स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, जो कि अभी मेरे चार्ट पे दिख रहा है, तो देर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस कि आप पैसे लूज़ करोगे। सो प्लीज़ सीखो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, एक्सपीरियंस होगा तभी पैसे बनेंगे, राइट। तो कोई भी स्टॉक लेता है, ये जैसे कुछ स्टॉक्स है, तो वो फार्मा से मैं शुरू करता हूँ। तो कैसे मैं हर एक सैटरडे ऐसे कुछ वीडियोस लाऊंगा, जो 2-3 स्टॉक्स जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे मैं उस वीडियो में शेयर करूँगा कि मैं क्या देखता हूँ। सो मैं किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करता हूँ इज़ राइट। मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चीज़ों को सेलेक्ट करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे मैं एंटर करता हूँ, सो दैट जो मोमेंटम्स आए मैं मोमेंटम कैच कर पाऊँ, 15-20% मोमेंटम इन 3 to 5 डेज़। और उसके बाद भी अगर कोई स्टॉक रैली करता है तो उसके जो भी मोमेंटम्स आते हैं उसको मैं कैप्चर कर सकूँ, राइट। तो चलते हैं, लेट्स सी 2000, अरे यार ये तो बहुत पहले का है, मतलब 2001 से इसको स्टार्ट करते हैं देखना, चार्ट को एनालाइज करते हैं क्या क्या कौन सा चार्ट मैं कब सेलेक्ट करूंगा, कब उसको हटाऊंगा वॉच लिस्ट से, कब मैं पोजीशंस उसमें बना सकता हूं। तो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढना है जो कि फेज़ 2 में। फेज़ 2 मतलब क्या, फेज़ 2 मतलब ग्रोथ फेज़। मैंने लास्ट वीडियो में इसको इन डेप्थ में बताया। ग्रोथ फेज़ मतलब वो 20 EMA 50 EMA 200 EMA से ऊपर होना चाहिए, राइट। एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब एक कंसोलिडेशन जोन में ऊपर होना चाहिए, और वो एक जोन ब्रेकआउट दे देना चाहिए विद अ वेरी गुड वॉल्यूम ट्रांजिशंस में होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, राइट। तो यहाँ से लुक एट दिस, मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे नीचे आता है कुछ दिनों में फॉर वीकली ऑलमोस्ट, यहाँ से इतना तक देखोगे तो इट वाज कम्प्लीटली साइडवेज। तो मैं यहाँ से एक चीज़ ये प्लान कर सकता हूँ कि ये साइडवेज है, अगर इसके ऊपर निकलेगा एंड इसके ऊपर अगर कोई बेस फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले तो ये वाले जोन का अगर इसने ब्रेकआउट दिया विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, तो उसके बेस पे आई विल ट्राई, मैं प्लान करूँगा बाइंग करना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने ब्रेकआउट भी दिया, वॉल्यूम्स भी ऑन एन एवरेज सभी से अच्छे थे, बेस फॉर्मेशन हुआ, बट फिर से ये ऊपर गया एंड यहाँ पे ट्रैप हुआ लोगों का, ज़्यादा वो ऊपर नहीं गया एंड अगेन इट केम डाउन। तो यहाँ पे फिर से रिवर्स हो गया, नो वरीज, ये चीज़ तो होते रहता है। तो व्हाट वी आर गोना सी राइट नाउ इज़ कि अब हम एक रेसिस्टेंस ये ले सकते हैं, राइट। हम इस चीज़ को एक एज अ पॉइंट देख सकते हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम से निकलता है तो विल स्टार्ट मेकिंग पोजीशंस। उसके बाद हम एंट्रीज में ढूंढेंगे, बिकॉज दैट स्टॉक वी विल बी कंसिडरिंग इन स्टेज 2। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो लुक एट दिस, जब ये नीचे था और ये जब ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे तो लुक एट द वॉल्यूम्स। तो अब ये जो वॉल्यूम्स आ रहे थे, इट शोज़ कि यार अब मैक्सिमम चांसेस हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसका ब्रेकआउट होगा एंड दैट विल सस्टेन, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के टाइम में उतने यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास वॉल्यूम्स नहीं थे नीचे में, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं विच शोज़ कि जब प्राइस नीचे है अभी तो यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर्स स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ब्रेकआउट होता है, ऊपर गया,
अब हमें क्या देखना है, ब्रेकआउट के बाद फेज़ 2 में नाउ वी कैन कंसिडर कि ये जब ब्रेकआउट हुआ तो दिस इज़ इन स्टेज 2। अब हमें ढूंढना है बेस मतलब एक कंसोलिडेशन हो, जोन हो, एंट्री एग्जिट अब कहाँ पे हम कर सकते हैं स्टॉक्स में। अब हमने ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि ये स्टॉक जो है ऑलरेडी इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, राइट। अब हमें ढूंढना है कि ये स्टॉक को कहाँ पे बाय करना है, तो वो इस वीडियो में नहीं होगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को अगर सभी चीज़ को मैं एक दफ़ा बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ तक आप चीज़ों को सीखो, और यहाँ तक आप चीज़ों को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना सीखो कि कौन सा स्टेज 2 में है, तो फिर मैं बताऊँगा कहाँ पे एंट्री एग्जिट करनी है, राइट। चीज़ें हो रहा है, ऊपर गया, राइट। यहाँ तो हम पोजीशंस कहाँ पे बना सकते थे, बेस जब भी हुआ है तो एक यहाँ पे बन सकता था पोजीशंस, काइंड ऑफ एक यहाँ पे बन सकता था पोजीशंस। उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, फेल हुआ, यहाँ फिर से नीचे आया, बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, तो समवेयर इस बेस के ऊपर वी वुड बी मेकिंग पोजीशंस। साइडवेज था मार्केट, एंड उसके बाद ये ऑलमोस्ट फिर यहाँ से ये साइडवेज ही इस जोन में ही रहा है, तो ये अगेन यहाँ से एक एक्यूमुलेशन जोन में चला गया था ये स्टॉक ऑलमोस्ट। अब लुक एट दिस, यहाँ पे जब ये साइडवेज आ रहा था तो वी हैव टू लुक एट द वॉल्यूम्स की वॉल्यूम्स क्या वहाँ पे है। यहाँ पे जब थे तो रेड वॉल्यूम्स वर कमिंग बट स्टॉक प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे थे, बट फिर से एक वॉल्यूम ट्रांजिशन, बहुत कम वॉल्यूम हुआ, एंड दिस वेंट कम्प्लीटली साइडवेज। फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आया, लुक एट दिस, एक अच्छा मोमेंटम आया स्टॉक्स में, राइट। तो फिर से यहाँ पे ये हम स्टेज 2 जो था वो रिज्यूम हो गया, राइट। स्टेज 2 ये स्टेज 1 में ही है, फॉर्म्ड अ बेस, यहाँ पे बेस का ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक मोमेंटम आया, फिर से यहाँ पे करेक्शन आया, करेक्शन बोल सकते हो आप, या फिर यहाँ पे आप इस चीज़ को ये बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई, एक यहाँ पे बड़े से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुआ, राइट। नाउ वी हैव टू वेट कि अगर यहाँ पे एक बेस फॉर्म करता है, बेस का ब्रेकआउट होता है, देन वी आर गोइंग टू मेक पोजीशंस, या फिर हमने जो भी पोजीशंस होल्ड किए हैं वो हम एग्जिट कर देंगे। बट एज द स्टॉक हैज़, मतलब फिर अगर इसके नीचे वी आर कंसिडरिंग समवेयर कि इसके नीचे फिर से आ गया, तो अब ये स्टॉक वी आर नॉट कंसिडरिंग इट इज़ एन स्टेज 2, अब ये फिर से स्टेज 4 में आ गया। स्टेज 4 क्या होता है, स्टेज 4 मतलब डाउन ट्रेंड होता है, राइट। अब ये हमारे वॉच लिस्ट से ये बाहर हो जाएगा, बट ये फिर से नीचे आया, अगेन इट वेंट साइडवेज, फिर से ब्रेक डाउन दिया, तो इट कंटिन्यूज इट स्टेज 4 डाउन ट्रेंड में था। अब लुक एट दिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज, उसके बाद सेम इस जोन में फॉर एन ईयर यहीं पे रहता है, राइट। अगर टाइम पीरियड दिखाऊँ तो 27 अक्टूबर से लेके 16 अगस्त तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल 9-10 महीने यहाँ पे सेम रहता है। एंड उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल, एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू से इज़ कि चलो एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद स्टेज 1 भी आया, एंड नाउ दिस स्टॉक माइट गो इन स्टेज 2। अभी हम कंफर्म नहीं हुए हैं, बट हाँ स्टेज 2 में ये जा सकता है। वी हैव टू लुक एट द बेस, अब बेस कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इसका, ये ऊपर गया, रेड कैंडल्स फॉर्म किया। अगर आप डेली कैंडल्स पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल सकती है, राइट। उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, अगेन इट फॉर्म्ड अ बेस, फिर यहाँ से ऊपर, फिर ऊपर, राइट। तो दिस वाज अगेन एक्यूमुलेशन जोन, जहाँ पे या तो बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे पोजीशंस को, या तो वो सेल ऑफ का कर रहे थे। तो ये जब ब्रेकडाउन हुआ तो वी माइट बुक आवर जितने भी प्रॉफिट्स थे ट्रेड से बाहर, बट दिस इज़ कॉल्ड फ्लश। फ्लश मतलब क्या होता है ना, ये जो चीज़ फॉर्मेशन हुई है ना यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट फ्लश। अब फ्लश मतलब क्या होता है, फ्लश मतलब होता है जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं, राइट, हमने उन्हें फ्लश किया और ट्रेड से बाहर किया। जितने भी छोटे छोटे बायर्स होंगे, रिटेल वीक हैंड्स होंगे, वो सभी ट्रेड से बाहर हुए, एंड ये एक शार्प रिवर्सल आया, राइट, शार्प रिवर्सल आया। लुक एट दिस अगेन, फिर ये 200 EMA के ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है तो इट्स फाइन, अगर नहीं मिलती है तो वी कांट कैच ईच एंड एवरी मोमेंटम। बट यहाँ के बाद एक्यूमुलेशन था, फिर से ये स्टेज 2 में आ गया, राइट। तो वी विल कंसिडर कि जहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है तो वी विल ट्राई टू मेक अ पोजीशन ओवर। तो हमें यहाँ पे समवेयर पोजीशंस मिल सकता है, राइट, वी कैन गेट पोजीशन समवेयर एट दिस लेवल। अच्छा मोमेंटम, फिर से अगर देखोगे तो वी कैन गेट, अरे यार ये क्या हो गया, तो वी माइट गेट अ पोजीशंस एट दिस लेवल। फिर से ये ऊपर गया, राइट। अगर आप ट्रेल करते जा रहे हो तो करते जाओ। और ये अब देखो स्टेज 3 जिसको हम बोलते हैं, ऊपर गया केम डाउन, एंड यहाँ पे फिर कम्प्लीटली वॉल्यूम्स ड्राइड अप थे, राइट। ये जिसको हम कंसिडर करते हैं
डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। 4 फेज़ होता है एक्यूमुलेशन, उसके बाद जो होता है वो होता है राइट स्टेज 2 ग्रोथ स्टेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर ट्रेंड चेंज होता है, और उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। सेम डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हुआ, यहाँ पे सेम लेवल पे प्राइस ऊपर नीचे कर रहा था, इट केम नियर बाय 20 EMA के नीचे ट्रेड करने लगा 2-3 कैंडल्स, इट गेव अ ब्रेक डाउन, फिर नाउ दिस वाज वी कैन कंसिडर इट एज अ डाउन ट्रेंड, फिर से मार्केट नीचे आया अगेन। अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो इट वेंट ऑलमोस्ट साइडवेज फॉर राइट, यहाँ पे देखो वेंट ऑलमोस्ट साइडवेज फ्रॉम अगस्त 13 टू नवंबर 14 राइट, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल फिर से साइडवेज था। बट यहाँ पे देखो जब भी ये नीचे फिर से एक्यूमुलेशन फेज में था, स्टेज 1 में था, तो लुक एट द वॉल्यूम्स, जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे थे काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही थी। इट सेज कि कोई बड़े प्लेयर्स हैं जो इसमें पोजीशंस बना रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहा है राइट। इट गेव अ ब्रेकआउट, ऊपर गया, फॉर्म्ड अ बेस, यहाँ पे अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ पे तो वी वुड हैव मेड पोजीशंस, बट ब्रेकआउट नहीं किया, फेल्ड, नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड स्टार्टेड राइट। विल नॉट कीप दिस स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट। फिर हम कब वॉच लिस्ट में इसको डालेंगे, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड राइट। अब हम यहाँ पे एक टाइम उसको अपने ट्रेंड में डाल सकता है, कहाँ पे, जब ये अपने लास्ट स्विंग का ये ब्रेकआउट किया था और इट वाज ट्रेडिंग अबव 20 and 50 EMA, तो यहाँ पे वी वुड हैव मेड सम पोजीशन ओवर हेयर, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सभी ट्रेड्स में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता या फिर हम ट्रेड से बाहर होते। एंड अगेन इट केम डाउन, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज, फिर से ये नीचे आ गया। अब लुक एट द वन थिंग, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो यू विल फाइंड ये कितना अच्छा एक बेस फॉर्मेशन था। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन बेस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो वो अच्छा बेस है या फिर ख़राब बेस है। लुक एट दिस, अगर आप इसे कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हो या फिर डब्लू पैटर्न बोलते हो या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हो, ये तो सभी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, एक हुआ, ये दूसरा हुआ राइट। एंड वी कॉल इट एज VCP पैटर्न एज वेल, जहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट। यहाँ पे एट द सेम टाइम ग्रीन वॉल्यूम्स वेर ह्यूज, जब भी आप देखो साइडवेज जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहा है तो अच्छे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहा है। इट गेव अ ब्रेकआउट विद अ वेरी गुड वॉल्यूम साइडवेज, बूम बूम, तो यहाँ पे हम पोजीशंस बनाते, ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाता राइट। ओके, इसको डिलीट करते हैं। फिर वी वुड हैव मेड अ वेरी गुड पोजीशन एट दिस लेवल, यहाँ पे फिर से बूम, वी वुड हैव ट्रैक दिस स्टॉक, जहाँ पे भी एंट्री मिलती लेते 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 अगेन दिस स्टॉक इज़ इन स्टेज 2 इटसेल्फ 5200 EMA के ऊपर है। एंड अभी हमारे वॉच लिस्ट में ये स्टेज 2 बेस के फॉर्मेशन में है। अब कब ये बेस का ब्रेकआउट होगा तो वी विल स्टार्ट प्लानिंग ट्रेड्स। तो अब हम यहाँ पे देखने के लिए अगर हम डेली कैंडल्स में जाएँ एंड इफ़ वी फाइंड इट राइट, तो ये अगर आप बेस देखोगे तो शार्प बेस, 90 डिग्री टर्न, फिर से शार्प टर्न, फिर से शार्प टर्न। तो अब यहाँ पे एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ये चीज़ हो रहा है, तो यू माइट मेक अ पोजीशन यहाँ पे अगर आपको कहीं पे एंट्री मिलती है तो राइट। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन और एनीथिंग, बट हाँ ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है एज दिस स्टॉक इज़ ऑलरेडी इन स्टेज 2 राइट। दिस स्टॉक इज़ ट्रेडिंग अबव 20-50 EMA और इट इज़ फॉर्मिंग अ बेस ओवर एयर। अगर अब यहाँ पे बेस के बाद कोई भी मुझे एक वॉल्यूम कैंडल या फिर एक ग्रीन कैंडल दिखता है तो आई विल पुट दिस स्टॉक फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 1, मतलब ये स्टेज 2 बेस कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे दिस स्टॉक वुड बी रेडी फॉर माई एंट्री एंड एग्जिट। तो ये चीज़ इस तरीके से आप स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। कोई भी ले लो, एक कोचिन शिपयार्ड अगर हम ले लें, एंड मतलब ये तो दिख ही रहा है ना यार, सामने से दिख रहा है कितना अच्छा ट्रेंड था, ऊपर गया नीचे आया, तो इसको कैसे आप कंसिडर कर सकते हो कब वॉच लिस्ट में रखना है कब नहीं रखना है। मार्केट यहाँ से 17 से आया, साइडवेज था, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू वी विल लुक फॉर अ एक्यूमुलेशन फेज। हमें देखना है कि कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, कहाँ पे साइडवेज जा रहा है। इट वेंट ऑलमोस्ट साइडवेज राइट, गेव अ ब्रेकआउट, कोई वॉल्यूम्स नहीं था, विल नॉट कंसिडर, फिर से नीचे आ गया। अगेन यहाँ पे फिर से ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता है, इट रिवर्स्ड राइट, बट येट 20-50 EMA के नीचे उसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, तो विल नॉट बी एडिंग द स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट। साइडवेज आता है, नो सच वॉल्यूम्स एंड ऑल, फिर से नीचे आया, बट नाउ लुक एट दिस। अगर अब आप देखोगे स्टॉक को तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस, द स्टॉक हैज़ मेड अ काइंड ऑफ बेस एट दिस लेवल राइट। बेस अभी बोल सकते हो, डबल बॉटम बोल सकते हो, डब्लू पैटर्न बोल सकते हो राइट, कप एंड
हैंडल बोल सकते हो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, तो चीज़ें वही है, सभी चीज़ें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एंड नाउ व्हेन इट गेव अ ब्रेकआउट तो लुक एट द वॉल्यूम्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वाज 2 मिलियन और इस दिन 6 मिलियन आया, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, राइट। उसके बाद लुक एट द अगेन, यहाँ पे जो एक ग्रीन कैंडल फिर से फॉर्म होता है, ये वाला ग्रीन कैंडल, लुक एट द वॉल्यूम्स, तो इट शोज़ कि अब जो है स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। नाउ वी हैव टू वेट फॉर द बेस, कहाँ पे बेस फॉर्म कर रहा है, सो दैट वी कैन एंटर एंड वी कैन राइड द ट्रेंड, राइट। एक बेस यहाँ पे फॉर्म होता है एंड एज द स्टॉक वॉज साइडवेज एंड एज इट ब्रेक्स द लो अगेन वी विल, मतलब हटा देंगे हम इसको अपने वॉच लिस्ट से, इट केम डाउन 50 EMA, सेम मतलब कॉन्ट्रैक्शन बेस फॉर्मेशन होता है, स्टेज 2 में स्टिल है, बट दिस स्टॉक इज इन अब एक्यूमुलेशन फेज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस स्टॉक हैज़ गॉन साइडवेज फॉर ऑलमोस्ट 2022 दिसंबर से लेके जुलाई 2023 तक, एंड इट गेव अ ब्रेकआउट विद अ वेरी गुड वॉल्यूम एंड ऑलरेडी इसमें वॉल्यूम्स आ रहे थे, राइट। तो यू कैन कैच दिस मोमेंटम, एंट्री एग्जिट कहीं पे भी ले सकते हो, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर एंट्री एग्जिट इसमें मिलता है ये फॉर्मेशन, राइट। यू वुड हैव कैच्ड दिस एज वेल। तो मोमेंटम रैली करने के बाद अभी स्टॉक्स का क्या है फॉर्मेशन, तो इट वेंट साइडवेज ऑलमोस्ट, ये वाला ये रैली आया, उसके बाद साइडवेज था, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ऑलमोस्ट केम डाउन, राइट, वेंट साइडवेज ऑलमोस्ट। अगर देखोगे तो इसको हम बोल सकते थे एक्यूमुलेशन फेज, राइट। ऑलमोस्ट वेंट साइडवेज फ्रॉम 2024 सितंबर टिल 12 मई 2025। अब ये जो ग्रीन कैंडल आया है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, इट गेव अ ब्रेकआउट, राइट। नाउ व्हाट वील हैव टू लुक एट इज, ब्रेकआउट आ चुका है, नाउ विल बी लुकिंग एट द बेस और डेली टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे अगर कुछ एंट्री या फिर कुछ भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, तो आप उसे वी कैन ट्रेड, राइट। नो सजेशंस, नो रिकमेंडेशन, एनीथिंग, बट दिस इज़ हाउ वी विल कंसिडर कि ये स्टेज 2 में, स्टेज 1 में, अगर ये इसमें होता तो मेरे वॉच लिस्ट में नहीं होता। ये जो कैंडल बना, दिस वी कॉल वेकअप कॉल, राइट, वेकअप कैंडल। यहाँ पे द स्टॉक वी वुड बी एडिंग इट ऑन आवर वॉच लिस्ट, और यहाँ के बाद अगर यहाँ पे कोई बेस फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे एंट्री मिलता है तो विल बी ट्रेडिंग द स्टॉक। तो ये एक्सरसाइज आप डेली चार्ट देख के कर सकते हो। यू विल बी वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग कि कौन से स्टॉक्स मुझे ट्रेड करने हैं, कौन से स्टॉक्स मुझे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, राइट। यू विल बी आइडेंटिफाइंग एक्यूमुलेशन में है, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। मैंने लास्ट वीडियो में इन डिटेल बताया, आप उसको देख सकते हो। स्टेज 1 होता है एक्यूमुलेशन, क्या होता है नहीं होता, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। स्टेज 2 होता है ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे स्टॉक्स मूव करते हैं बेसिकली, मतलब 50% 100% मोमेंटम आता है। हमें बेसिकली जो कैप्चर करना है वो स्टेज 2 में कैप्चर करना है। स्टेज 3 होता है डिस्ट्रीब्यूशन, या तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स पोजीशंस ऐड करते हैं जो फिर से वो कंटिन्यू होता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स पोजीशंस को निकालते हैं, तो फिर वहाँ से प्राइस डाउनवर्ड एक ट्रेंड चेंज होता है। तो यू कैन कंसिडर इट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो स्टेज 4 होता है दैट इज़ डिक्लाइनिंग फेज, या फिर आप बोल सकते हो डाउन ट्रेंड, राइट, जिसमें लोअर लोज हायर लोज फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक, दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टेज 1 में, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में है, एंड जो भी स्टेज 2 में होगा यू हैव टू कीप इन योर वॉच लिस्ट, और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।